हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। जो 30 मार्क्स का पेडागोगी आपको पेपर में आने वाला है, उसी पैटर्न पे बिल्कुल पेपर पैटर्न पे उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश है। फर्स्ट यूनिट आपकी इसमें रहेगी। इसमें औरोबिंदो, गांधी और जितने भी फिलोसोफर्स हैं एजुकेशनल जिन्होंने फिलोसफी टर्म्स में, जैसे अरस्तु हो गए, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, ये सभी कहीं ना कहीं चूँकि कहीं कोई आइडियलिज्म के अंदर आ जाएगा, कोई नेचुरलिज्म के अंदर आ जाएगा, कोई प्रैग्मेटिज्म के अंदर आ जाएगा। इन सभी से इसके अंतर्गत क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या किए गए हैं, कवर किए गए हैं। सभी प्रकार के दार्शनिक, एजुकेशन फिलोसोफर्स। साथ ही साथ हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, ग्लोबलाइजेशन है, एज वेल एज कुछ हमारी आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि आप कितने मार्क्स इसमें ला पा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, एक निश्चित स्थान और समय पर निश्चित विषय वस्तु के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया, बाहर से अंदर की ओर चलने वाली प्रक्रिया, या एक सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो संकुचित का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे। संकुचित का मतलब इन सभी में से आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, संकुचित का मतलब होता है ना, एक तरीके से किसी चीज़ को आप कह सकते हैं खुलने नहीं देना, एक तरीके से मतलब दबना उस चीज़ का, या घट जाना। ठीक है, तो एक निश्चित स्थान और समय पे निश्चित विषय वस्तु के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया जो है, ये कहीं ना कहीं क्या है, इस तरीके का आपको एक तरीके ब्रॉड चीज़ पे नहीं ले जा रहा है। आपको ऐसी आपको क्या ले जा रहा है, संकुचित, यानी कि उस चीज़ को कम, मतलब एक जगह तक सीमित दायरा कर देने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एजुकेशन जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? प्रशिक्षण, आगे बढ़ाना, पथ प्रदर्शन, या समस्याओं को सुलझाना। ठीक है, तो एजुकेशन का जो अर्थ है वो है प्रशिक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है। अब ये कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें सीधे सीधे डेफिनेशन है कि ये किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यह कथन है सुकरात का, टीपी नन का, एडिसन का, या फिर ब्राउन का। ठीक है, तो देखिए, ये जो लाइन बोली गई है सुकरात के द्वारा बोली गई है कि शिक्षा जो है कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के मतलब इंसान का जो ब्रेन है उसके अंदर कहीं ना कहीं इनविजिबल तौर पे क्या है, जो पूरा वर्ल्ड है उसके बारे में कहीं ना कहीं बताना ये है। ठीक है, मतलब उसको उस बारे में लाइटनिंग करना एक तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कहा है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है? मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या टोटल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से इंसान में कहीं ना कहीं होता है, वो शिक्षा के थ्रू बाहर आता है। इस तरीके की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, या स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। आई होप ये आप लोगों को पता होगा, वेदांत से रिलेटेड सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका बचपन का नाम क्या था। मैं आपको वो ऑप्शन दे देती हूँ, नरेंद्र दत्त, सुरेंद्र दत्त, महेंद्र दत्त, या युगवेंद्र दत्त। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इनकी, तो आइडियलिज्म पे इनका बहुत ज़्यादा वो रहा। प्रैग्मेटिज्म इनकी जो मतलब प्रयोजनवादी थे ये, आप कह सकते हैं किससे प्रयोजनवादी थे ये, कि अगर शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए कहीं ना कहीं प्रयोजनवादी एक तरीके से उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन वैसे अगर विचारों की तरफ बात की जाए तो आइडियलिज्म को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये योग, वेदांत और ये अपने अंतर्मन से मिलने, इंटेलेक्ट से मिलने को बहुत ज़्यादा क्या मानते हैं, प्रभावी मानते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड की बात आएगी तो मेथड की बात में कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं प्रयोजनवादी। और अगर बात की जाए विचारों के बारे में और शिक्षा में क्या मतलब, जैसे चरित्र निर्माण के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, कीन पॉइंट हमें याद रखने हैं। बात की जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ गोरा, चंडालिका, बहुत सारी पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी इनकी क्या है फेमस किताबें हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से। इसी के साथ साथ फर्स्ट एशियन थे नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता था, ये आप लोगों को पता होगा आई होप। और गीतांजलि इंग्लिश में कन्वर्जन के लिए इनको मिला था। पोएट रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र थे, लगभग 200 से ज़्यादा इन्होंने गाने लगभग आप कह सकते हैं कंपोज किए हुए हैं। ट्रैवलर थे, लगभग 34 कंट्री ऐसा माना गया था कि ये घूमे थे। सोशल रिफॉर्मर है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत फेमस इनकी काबुली वाला भी एक बहुत फेमस है, हंगरी स्टोन इनकी फेमस किताब है, दी यूनिवर्सल मैन इनकी फेमस किताब है। ठीक है, और आई होप ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को अब क्लियर ही हो गई होंगी। और साथ ही साथ उपनिषद से बड़ा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो इन्होंने
अभी प्रेजेंट में अगर बात की जाए, एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम विश्व भारती है, शांति निकेतन भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हुए हों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, किसने कहा है कि शिक्षा नैतिक चरित्र का उत्तम विकास होना चाहिए। यहाँ पे उत्तम विकास है, रॉस, हर्बर्ट, रस्क या फिर प्लेटो, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये हर्बर्ट के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ आप लोगों को पता भी होगा, हर्बर्ट ने अपने 5 स्टेप्स जो होते हैं लेसन प्लान के अंदर, वो भी दिए थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हर्बर्ट हो जाएगा, ठीक है। PPCGA करके आप लोग याद भी रख सकते हैं, इन्होंने अपने 5 स्टेप्स दिए थे। और अगला है स्टेटमेंट, किसने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। मतलब कौन ऐसे थे जिन्होंने इस तरीके की बात करी है? आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये जो बातें हैं आइडियलिज्म के अंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, या फिर आप कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड, नैतिक ज्ञान से रिलेटेड सारी बातें किसके अंदर होती हैं? कहीं ना कहीं आदर्शवाद के अंदर होती हैं। तो ये कथन रॉस, प्लेटो, एडम्स या अरस्तु में से किसके द्वारा कहा गया? इतना तो हमें क्लियर है कि इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं वही कहेंगे जो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को क्या करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। तो ये अरस्तु, आप इन्हें एरिस्टोटल भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, या घ कह लीजिए, अब इसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये किसने कहा है? विवेकानंद, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो आई होप ये आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि राधा कृष्णन जी के द्वारा कहा गया कथन है। इसी के साथ 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से कमीशन आया, जो राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के तौर पर जो क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों में शिक्षा में कमी, क्योंकि हमारे उसमें एजुकेशन एक टॉपिक इन्वॉल्व है, जिससे कि हमारे उसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो हंटर आयोग हो, चाहे वो सेडलर हो, ठीक है, हार्टोक कमेटी हो, और ये अपना राधा कृष्ण आयोग हो। तो हमें ये सारी चीज़ें से अवगत होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम सेविका है, किसने कहा है? प्लेटो, जॉन डेवी, एडम्स या फिर रूसो, ठीक है। तो ये जो कथन है, ये कथन कहा गया, देखिए, रूसो के द्वारा, ठीक है। जीन जैक्स रूसो के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, इनकी मदर की बड़े जल्दी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे ही प्रभावित होकर उनके द्वारा ये इस तरीके का कथन कहा गया हो। ये याद कराने की एक ट्रिक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये रूसो के द्वारा कहा गया है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन, 2 तरीके की एजुकेशन बताई। पॉजिटिव एजुकेशन वो जो बच्चा मतलब पर्टिकुलरली शिक्षा ले रहा है, ये सब। नेगेटिव एजुकेशन ये कि आपने उसको प्रकृति की गोद पे छोड़ दिया, और वो वहाँ से उस तरीके से खुद ब खुद जो शिक्षा ले रहा है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो और नेगेटिव एजुकेशन को इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट करते दिखे, कि वास्तविक एजुकेशन के तौर पे माना इन्होंने, ठीक है। और बैक टू नेचर का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं? फ्रॉबेल, गांधी जी, सुकरात या फिर अरस्तु, ठीक है। तो ये जो कथन है फ्रॉबेल के द्वारा कहा गया है। ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर, और प्लेवे मेथड इनके द्वारा दी गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के, छोटे बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आप कह सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड ये हैं। फ्रोबेल हो गया, मोंटेसरी हो गई, और गीजू भाई बदेखा हो गए। ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं क्या है, अर्ली चाइल्डहुड जो होती है उसमें शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके से उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उस पर इन्होंने ज़्यादा क्या करा है, एम्फेसिस किया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का तात्पर्य है। तो एजुकेशन से क्या मतलब है? तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, चूंकि ये सारी ही चीज़ें पॉजिटिव हैं, तथ्यों की खोज करना भी शिक्षा है। यूरिस्टिक मेथड, कहीं ना कहीं यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, खोज करके सीखना खुद, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसमें बहुत सारी तरीके की लर्निंग बाय डूइंग मेथड आ सकती हैं। तथ्यों का ज्ञान भी कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षित होंगे, अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, तो आप में एकत्रित होगा। ऑब्वियसली बात है, व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? मतलब शिक्षा जो है, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है, वो एक व्यक्ति को क्या बनाती है, साक्षर बनाती है, यानी कि एजुकेट करती है, कहीं ना कहीं सक्षम बनाती है उसे, ठीक है। तो मतलब इसका अर्थ क्या है? संकुचित है, मतलब कि नैरो है एक तरीके से, व्यापक है यानी कि ब्रॉड है, सामान्य यानी कि जनरल है, मौखिक है यानी कि ओरल है, ठीक है। तो देखिए, चूंकि शिक्षा जो है व्यक्ति को क्या बनाती है, कहना चाह रहा है ये, इनका कहने का मतलब है कि खाली साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। देखिए,
ये एक तरीके का संकुचित या नैरो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि देखिए इसका एक ही मकसद नहीं है, खाली इंसान को एजुकेटेड कहलाना ही शिक्षा नहीं होता है। एजुकेशन तो बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं हम, इनफॉर्मल तरीके से भी लेते हैं, फॉर्मल तरीके से भी लेते हैं, ओपन एजुकेशन भी हम लेने लगे हैं, जिसे हम नॉन फॉर्मल भी कहते हैं, है ना। तो शिक्षा के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये संकुचित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा की भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं वरन जीवन यापन की क्या है प्रक्रिया है। ठीक है, जो शिक्षा है वो खाली मतलब आप कह सकते हैं खाली तैयारी मात्र नहीं है, वो पूरी प्रोसेस है अपने आप में। ये किसने कहा है? कांट, अरस्तु, जॉन डीवी या फिर फ्रोबेल ने। ठीक है, तो ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया कथन है। साथ ही साथ जॉन डीवी प्रयोजनवादी थे, प्रैग्मेटिज्म के प्रवर्तक और मतलब सपोर्टर भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इनके जो स्टूडेंट थे किलपैट्रिक, उनके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड कहीं ना कहीं खोजी गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रयोजनवाद जो है, कहीं ना कहीं समाज को महत्वपूर्ण मानता है। और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी कि खुद करके सीखने पे, इन सारी चीज़ों पे क्या करता है? ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है? ठीक है, कांट, पेस्टोलॉजी, स्वामी विवेकानंद, फ्रोबेल। ठीक है, तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है कि हमें जो फिलोसोफर सिलेबस में दिए हैं वही सिर्फ आते हैं फिलोसफी के अंदर, क्योंकि पहला टॉपिक आपके पास है फिलोसफी, उसका अगला टॉपिक आपके पास है ब्रांच ऑफ फिलोसफीज, जिसमें नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एज वेल एज रियलिज्म हमारे उसमें डाले हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं जिन्होंने आदर्शवाद को सपोर्ट किया हो, प्रकृतिवाद को सपोर्ट किया हो, सब इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो ये इस करके ये सारे जितने साइकोलॉजिस्ट हैं ये भी इनके अंदर आ गए। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी के द्वारा कहा गया ये कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य है, यह कथन है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? बटलर ने, ब्राउन ने, फ्रोबेल ने या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा? तो ये बटलर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ रही हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मैकेंजी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? औपचारिक रूप में, विस्तृत अर्थ के रूप में, संकुचित अर्थ के रूप में या फिर निरौपचारिक रूप में? चूँकि आप लोगों को पता ही होगा, आपके उसमें सभी चीज़ें हैं एजुकेशन के, मतलब ये जो आपका फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये भी आपके उसमें सिलेबस में है। तो मैकेंजी जो है, इन्होंने आप एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने काफ़ी नैरो टर्म में, संकुचित अर्थ के रूप में इन्होंने शिक्षा को क्या करा? डिफाइन करा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एजुकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, मतलब कौन सी भाषा से ओरिजिनेट ये वर्ड है? लैटिन, जर्मन, यूनानी या फिर फ्रेंच? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एडुकेटम से ये वर्ड कहीं ना कहीं बना है। ठीक है, EDU अगर आप नोट करना चाहें, CATUM। वैसे पेपर सर पे है तो आप लोगों ने नोट करा ही होगा ये। ठीक है, इससे मिलकर बनाया है। उसका कहीं ना कहीं इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आंतरिक, मतलब आप कह सकते हैं अंदर से बाहर की ओर लाना, इसका पूरा ओवरऑल मीनिंग हो सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, हेंडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए हैं? ठीक है, 2, 3, 4 या फिर 5? तो हेंडरसन के द्वारा 3 अंग बताए गए हैं शिक्षा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है? ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णता अगर कहीं भी वर्ड आ गया तो विवेकानंद नहीं लगाना है हर बार। ठीक है, कई बार कुछ अलग भी हो सकता है, वो पूर्णता सारी उसके अंतर्गत होती है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से बाहर लाना, वो कहा गया है विवेकानंद जी के द्वारा। लेकिन शिक्षा की पूर्णता का विकास करना है कहीं ना कहीं, ये किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, रूसो, कांट या फिर प्लेटो? ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है कांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है सिखाने के अर्थ में, विकास करने के अर्थ में, शिक्षण के अर्थ में या फिर विद्या देने के अर्थ में? ठीक है, तो शिक्षा शब्द जो है देखिए कहीं ना कहीं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, मतलब इसका जो प्रीडेफिली यूज़ है वो कहीं ना कहीं शिक्षण प्रशिक्षण के टर्म में होता है, तो शिक्षा शिक्षण के अर्थ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान को बाहर से भीतर ले जाना, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना या ज्ञान को प्रकाश में लाना? ठीक है, तो इसका आंसर आई होप सभी को आ गया होगा। ठीक है, अभी तक इसका
जो आंसर है वो क्या है, अंतर्निहित शक्तियाँ जो होती हैं उसका सर्वांगीण विकास करना, कहीं ना कहीं ओवरऑल आप कह सकते हैं डेवलपमेंट करना, जो आपकी इनहेरेंट ऑलरेडी आप में जो शक्तियाँ हैं उसका। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शिक्षा का व्यापक अर्थ है, मतलब आप कह सकते हैं ब्रॉड फॉर्म में देखें तो एजुकेशन का क्या मतलब है। शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा बाहर से अंदर तक चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर इसके बाद है शिक्षा ऊपर से नीचे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए अगर एकदम ब्रॉड टर्म में बात करें तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ऐसी प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है एक टाइप की नहीं होती है, उसमें इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है, फॉर्मल एजुकेशन भी होती है और नॉन फॉर्मल भी होती है। और याद रखिएगा इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्व डालती है हमारी शिक्षा पे, क्योंकि वो हमारे बचपन से लेके एंड तक चलते रहती है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन का तो एक दायरा है, फिक्स ड्यूरेशन है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में ले चल जाइए, इस स्कूल में चल जाइए, या क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आपको लाइफ लॉन्ग इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी आप जीते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न किसी जगह बना था इसलिए मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर विकास है, शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है, शिक्षा नैतिक एवं चारित्रिक विकास है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा नैरो जो आपको लग रहा है, वे तो ऑलरेडी काफ़ी नैरो दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है। देखिए शिक्षा जो है खाली विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है, ये तो बिल्कुल ही संकुचित अर्थ हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अंदर से बाहर की ओर ले जाने वाला ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही है। नैतिक और चारित्रिक विकास भी हमने कहीं ना कहीं दायरा बांध दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा खाली विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, अन्य जगहों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। प्लेटो, हर्बर्ट, सुकरात या फिर डीवी, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, तो ये हर्बर्ट के द्वारा कहा गया कथन है कि अच्छा जो नैतिक चरित्र होगा उसका विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। अरस्तु, कांट, फ्रोबेल या फिर गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन है कांट का, प्लेटो का, हर्बर्ट का या फिर फ्रोबेल का। ठीक है, तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। आप लोगों को पता भी होगा प्लेटो जो है कहीं ना कहीं आदर्शवाद के जनक के रूप में भी उभरे। ठीक है, काफ़ी जाने जाते हैं प्लेटो। और एक डेफिनेशन मुझे इंग्लिश में भी याद आ रही है प्लेटो की, एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर ससेप्टेबल। ठीक है, ये भी प्लेटो के द्वारा कहा गया कथन है कहीं ना कहीं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अरस्तु, विवेकानंद, सुकरात या फिर फ्रोबेल। ठीक है, तो इस तरीके का जो कथन है ये विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विवेकानंद जी। ठीक है, विवेकानंद जी के द्वारा ये कहा गया था। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, ये कथन किसने कहा है। जॉन डेवी, जॉन लॉक, महात्मा गांधी या अरविंद घोष। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपकी कही गई है जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें महात्मा गांधी जी दिए गए हैं, तो महात्मा गांधी जी की कुछ फेमस बुक्स, क्योंकि बुक्स भी हमारे इसमें आने वाली है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो इनकी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस किताब है। ठीक है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉलिटिकल गुरु थे इनके, आप लोगों को पता होगा, गोखले जी, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा था। ठीक है, और साथ ही साथ हिंद स्वराज इनकी काफ़ी फेमस बुक है, आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका इनकी काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें और बात करें तो द लॉ एंड लॉयर्स करके भी इनका कुछ बहुत फेमस था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गांधी जी के बारे में बहुत फेमस है, और पता ही होगा आप लोगों को इनका पूरा नाम क्या है। वर्धा समिति इनसे रिलेटेड है, 1937। ठीक है, नई तालीम के नाम से भी जिसे जाना गया आप कह सकते हैं। ये सारी जो कृतियाँ हैं कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हैं, गांधी जी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स भी इनकी एक बहुत फेमस किताब थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अब ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शंस एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन करके जो आपके उसमें टॉपिक है वहाँ से लिया गया है, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल हर तरीके की एजुकेशन आ जाएगी। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ये इसमें पूछे गए हैं। पहला है औपचारिक साधन, इधर औपचारिक साधन दिए हैं आपको और अनौपचारिक साधन दिए गए हैं। सांस्कृतिक साधन, नैतिक साधन, अनौपचारिक साधन, अनौपचारिकेतर साधन, सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन, व्यवसायिक साधन और अव्यवसायिक साधन। तो इनमें से बेसिकली आपके साधन कौन कौन से हैं, मेन साधन आप लोगों को बताने हैं। देखिए आप लोगों को इतना तो समझ में आता है कि औपचारिक और अनौपचारिक आपके मेन हैं, और ये जितने भी साधन इसके अंतर्गत दिए गए हैं औपचारिक और अनौपचारिक के अंदर खुद ब खुद फिट हो जाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो मेन साधन है शिक्षा के वो कौन कौन से हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये जितने भी साधन है बाकी सारे इनके अंदर आ जाएंगे, कुछ औपचारिक के अंदर और कुछ अनौपचारिक के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, समाज ने शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित रूप देने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया है। ये संस्थाएं ही शिक्षा के साधन कही जाती हैं। ये परिभाषा किसकी है, सर गॉडफ्रे थॉमसन की, बी.डी. भाटिया की, ब्राउन की या फिर टी.पी. नन की। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये सर गॉडफ्रे थॉमसन जी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे। अगला प्रश्न हमारे पास है, नीचे शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन एक दूसरे के पूरक हैं, मैंने कहीं ना कहीं नो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगला है औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन अन्योनाश्रित हैं। अगला है औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों में सह संबंध, औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों में सहसंबंध पाया जाता है। और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे पे आश्रित भी हैं और इनमें कोरिलेशन भी पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।